नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बात शिवपाल यादव और आजम खान की सीतापुर जेल में हुई मुलाकात पर। सीतापुर जेल में हुई ये मुलाकात सियासी रूप से बेहद अहम है। आखिर समाजवादी पार्टी से लगभग किनारे कर दिए गए और बीजेपी से अपनी पींगे बढ़ा रहे शिवपाल यादव ने सीतापुर जाकर आजम खान से मुलाकात क्यों की? बहुत तरह की चर्चा इस वक्त सियासत में गर्म है। उत्तर प्रदेश में इसके कई निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं, लेकिन जो बात आज शिवपाल यादव ने कही है, पहले उसके उन लाइनों को सुन लीजिए जिसमें उन्होंने पहली बार नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव पर भी कहीं ना कहीं एक अटैक किया है। सुनिए क्या कह रहे हैं शिवपाल यादव। तो यहाँ के बाद जाने के बाद वैसे तो नेताजी के अगुवाई में समाजवादी पार्टी को लोकसभा में भी आजम भाई का ये मामला रखना चाहिए था, और जबकि लोकसभा में कई सदस्य हैं, राज्यसभा में भी कई सदस्य हैं, तो इस बात को और नेताजी की अगुवाई में अगर धरने पर भी बैठ जाते तो प्रधानमंत्री जरूर नेताजी की बात को सुनते, क्योंकि नेताजी सब जानते, पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री जी नेताजी का बहुत सम्मान करते हैं। तो ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को रखना चाहिए था। इतना सीनियर, इतने फाउंडर मेंबर होते हुए भी आजम भाई की मदद नहीं हो पा रही, इतने छोटे छोटे मुकदमे। तो शिवपाल यादव की बात से एक चीज निकल रहा है, उनकी बातों में यह झलक दिखाई दे रही है कि वो कह रहे हैं कि आजम खान की मदद नेताजी ने क्यों नहीं की। नेताजी के संबंध प्रधानमंत्री मोदी से बेहद ही अच्छे हैं, प्रधानमंत्री मोदी उनकी बातें सुनते हैं। तो ऐसे में नेताजी ने इतने दिनों में 25 महीने की अगर जेल है तो उसमें नेताजी भी तो मदद कर सकते थे। याद करिए, ये सबसे पहला ऐसा सवाल शिवपाल यादव उठा रहे हैं, और वो भी अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव पर। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अल्फाज, ये शब्द शिवपाल यादव के होंगे? जी नहीं। जानकारों की माने तो आज जो बात आजम खान ने शिवपाल यादव से जेल में कही है, अपनी नाराजगी उन्होंने अखिलेश से कहीं ज्यादा नेताजी के प्रति दिखाई है, उन्हीं अल्फाजों को बस अपने मुंह से कहा है शिवपाल यादव ने। यानी कि जिन जिन बातों को आज आजम खान ने जेल में मुलाकात के दौरान शिवपाल यादव से कहा होगा, वही बातें बाहर आकर शिवपाल यादव ने कही। नहीं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि नेताजी पर शिवपाल यादव सवाल उठा दे। लेकिन इसके सियासी मायने क्या हैं, तो जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में इसके बेहद ही गूढ़ सियासी मायने हैं। यानी कि आजम खान, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जेल से बाहर होंगे, तो वो उत्तर प्रदेश में सियासत का एक नया केंद्र बन सकते हैं। मुस्लिम समाज के भीतर जो एक तरह का आक्रोश है, या यूं कह लें एक तरह की बेचैनी है, उसको आवाज देने वाला इस वक्त उत्तर प्रदेश का कोई नेता नहीं है। और लोगों को लग रहा है कि अगर आजम खान बाहर आएंगे तो उनकी अपनी पीड़ा और साथ साथ मुस्लिम समाज के भीतर की पीड़ा दोनों एक साथ जुटेगी, और तब सियासत में एक नया केंद्र बनेगा। और आजम खान के बहाने ही सही, अखिलेश यादव के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खुल सकता है। भाई, अखिलेश यादव चुनाव हार गए। अखिलेश यादव इस वक्त कहा जाए तो सियासत में फिलहाल हाशिए पर है, लेकिन उन्हें और पीछे करने की जो तैयारी है, ये साफ दिखाई दे रही है। 2024 के चुनाव में क्या यही अखिलेश यादव इतनी ही ताकत से चुनाव लड़ पाएंगे? दरअसल उस पर भी चोट करने की यह बड़ी तैयारी है। कोई ये नहीं मान सकता कि आजम खान किसी सूरत में बीजेपी के साथ जाएंगे, या बीजेपी किसी सूरत में आजम खान का कहा अनकहा, छुपा, सामने का किसी तरह का कोई समर्थन
लेना चाहेगी। लेकिन आखिर आजम खान इतने नाराज हैं तो क्यों? दरअसल आजम खान इसलिए भी नाराज हैं कि उनकी पार्टी ने उनका साथ उनके बुरे वक्त में नहीं दिया है, और अब जबकि आगे 5 साल भी समाजवादी पार्टी की सत्ता नहीं है, तो ऐसे में वो तमाम लोग क्या करें जिन्होंने अखिलेश यादव पर अपना पूरा दांव लगाया था। तो कहीं ना कहीं एक नया सियासत का केंद्र बनने जा रहा है, ये बात भी तय है। और दूसरी तरफ अगर बीजेपी किसी तरीके की कोई मदद कर पाए, मिल पाए, तो वो भी इसके पीछे का एक मकसद हो सकता है, बेशक वो छुपा हुआ मदद ही क्यों न हो। लेकिन इसके अलावा इतर एक और चीज देखी जा रही है, और वो ये कि 2024 में मुसलमानों के वोट का क्या होगा। क्या मुसलमान एक बार फिर अखिलेश यादव पर वैसे ही दांव लगाएगा? अब एक पॉलिटिकल रिअलाइनमेंट इस वक्त देश में चल रहा है। पीके कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास अपनी स्ट्रेटजी लेकर 2024 में एक नए गठजोड़ के साथ आने को बेताब है, और उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को एक तरीके से छोड़ रखा है। और हाल में जब विपक्षी दलों ने एक चिट्ठी लिखी थी कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश का माहौल खराब हो रहा है, उसमें सारे विपक्ष के नेताओं का नाम थे, लेकिन उसमें अखिलेश यादव का नाम नहीं था। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से इतर विपक्ष की एक बड़ी गोलबंदी करने की भी एक कोशिश दिखाई दे रही है। कितनी सफल होगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन 2024 में बीजेपी को टक्कर देने के लिए एक नए समीकरण की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। और हो सकता है कि आजम खान की ताकत को, हो सकता है कि मुस्लिम नेताओं, मुस्लिम वोट बैंक, इसकी ताकत को उससे जोड़ने की कोशिश की जाए। इसका शक्ल स्वरूप क्या होगा यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात साफ है कि इस सियासी मुलाकात के मायने बेहद ही गूढ़ हैं। सब कुछ शीशे की तरह साफ नहीं है, लेकिन एक चीज साफ है कि अखिलेश यादव को अब पार्टी के भीतर और साथ साथ जो एक्सटेंडेड फैमिली बीजेपी की दिखाई दे रही है विपक्ष में भी, वो हर तरीके से 2024 में दबाने को तैयार दिखाई दे रही है। कुमार अभिषेक, यूपी तक।